Hi dear students, this is Samir Lauddin and I'm your physics teacher and today we will study about electric intensity. इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ पढ़ा था। हमने कहा था कि चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है चार्ज का, इसलिए हमने उस रीजन को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बहुत आसान कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये भी असल में एक फोर्स ही होता है उस चार्ज का जिसने फील्ड क्रिएट किया है। उस फोर्स को कौन फील करेगा? दूसरा चार्ज फील करेगा। कैसा फोर्स फील करेगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टेस्ट चार्ज। राइट, अब टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो एक चार्ज के बनाए हुए फील्ड के अंदर हम इंटर करते हैं। ठीक, उससे टेस्ट करते हैं कि भाई फील्ड कितनी स्ट्रेंथ का है या किस किस पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करती है। जिस चार्ज ने फील्ड बनाई है उस चार्ज को सोर्स चार्ज का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो चलिए इसे समझते हैं, बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। इंटेंसिटी मीन शिद्दत यानी ज्यादती, इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादती, यानी जो चार्ज फील्ड को क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उस रीजन में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है या ज़्यादती है, इंटेंसिटी है, वो हर एक पॉइंट पर सेम हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम चार्ज के करीब आएंगे इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी, चार्ज से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यानी जब हम चार्ज से दूर जाते हैं तो फील्ड कम होती जाती है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। हम जानते हैं कि इसके अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम इस फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं, इस चार्ज का। राइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है इसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, सवाल ये है क्या इस फील्ड में अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा? यानी हर एक पॉइंट पर जब हम चार्ज को रखेंगे क्या वो चार्ज एक जैसा फोर्स फील करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ठीक, यानी हम ये देखते हैं कि जब हम चार्ज को यहाँ रखते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस ये होगा, ये एक फोर्स फील करेगा। फिर हम क्या करते हैं, चार्ज को यहाँ लाते हैं, फिर हम चार्ज को इस पॉइंट पर लाते हैं, फिर हम चार्ज को इस पॉइंट पर लाते हैं। ठीक, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है और यहाँ पर जो फोर्स है दोनों में फर्क है एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन डिफरेंट पोजीशन पर फोर्स डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी ये चार्ज इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर ज़्यादा फोर्स फील करेगा, लेकिन जब हम इसको इस पॉइंट पर लाते हैं तो ये कम फोर्स फील करता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप लोगों ने कूलम लॉ में पढ़ा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये डिस्टेंस कम है। तो जब डिस्टेंस कम होगा बिटवीन द चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन ज़्यादा होगा। जब डिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स भी कम होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? Electric intensity is the strength of electric field at any point within the electric field. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर फील्ड कम है तो इंटेंसिटी भी कम होगी। इंटेंसिटी कम होगी तो चार्ज कम फोर्स फील करेगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा फोर्स फील करेगा। राइट, दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। राइट, हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं यहाँ। ठीक है, ऐसा नहीं है,
आप लोग इसको देखेंगे, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, आई से डिनोट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, असल में फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। यानी एक चार्ज होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो फोर्स को फील करेगा किसी भी पॉइंट पर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आई से नहीं बल्कि ई से डिनोट किया जाता है, राइट। क्योंकि इंटेंसिटी फील्ड की वजह से होती है, इसलिए ई से ही डिनोट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर अगर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूँ, तो इस इक्वेशन में एफ की वैल्यू को रखते हैं। अब क्यों रखते हैं, क्या आपको याद नहीं पड़ रहा कि जब चार्जेस आमने सामने होते हैं तो कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वजूद में आ जाती है। यानी जो चार्ज फोर्स फील कर रहा है वो असल में कूलम फोर्स है, ठीक है। और कूलम ने हमें बताया था कि वो कितना फोर्स फील करता है। देखिए, फोर्स की मिकदार का पता चलेगा तो हमें इंटेंसिटी का पता चलेगा कि इंटेंसिटी कितनी है। तो ये बातें हमें किसने बताया था कि दो चार्जेस जब आमने सामने होंगे तो वो कितना फोर्स फील करेगा, एक चार्ज या दूसरा चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो उस पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो वो कूलम ने बताया था, तो हम उसको फार्मूलेट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, उसके मुताबिक क्या है, उसके मुताबिक हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह है कि नहीं है। तो इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या हासिल करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, एफ की जगह पर अगर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं तो ये Q इसके डिनोमिनेटर में आएगा। मज़ीद क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद ये K Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q, ये Q से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, K Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये Q हम सोर्स चार्ज कंसिडर करते हैं तो फिर इस Q को कैपिटल लिखूंगा डिवाइडेड बाय R लिखूंगा, ठीक। अब सोर्स चार्ज क्या है, हमने कहा था कि जो चार्ज फील्ड को क्रिएट करता है उस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं, राइट। यानी ये वाला जो चार्ज है ये हमारा सोर्स चार्ज है, दिस इज सोर्स चार्ज। यानी ये एक सोर्स है जो फील्ड को क्रिएट कर रहा है, राइट। और ये वाला जो चार्ज है डियर स्टूडेंट्स, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। इससे हम टेस्ट करते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज का नाम दिया जाता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इक्वेशन है जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज फॉर सोर्स चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर का सिंबल ये Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर डालेंगे। यूनिट वेक्टर इज जस्ट फॉर द डायरेक्शन, राइट। तो फिर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ऐसे बनेगी, राइट। इससे हम फिर कुछ सवालात हल करेंगे। ये फार्मूला आप लोगों को आने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असल में क्या चीज़ है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट within it से मीन्स फील्ड, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है
उसे हम इंटेंसिटी का नाम देते हैं, राइट। तो ये इंटेंसिटी से कुछ इक्वेशन हम लोगों ने बनाए हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बड़ा आसान है, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, ठीक है। दिस इज सोर्स चार्ज एंड दिस इज टेस्ट चार्ज। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसे समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं? अच्छा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, क्या आपके ज़हन में ये सवाल नहीं आ रहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस शक्ल में होती है? क्या वो शीट्स की शक्ल में होती है, क्या वो कंटिन्यूस होती है, क्या वो डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है, क्या होता है? तो इसका आइडिया सबसे पहले हमें माइकल फेराडे ने दिया था, राइट। माइकल फेराडे ने क्या कहा था? उसने कहा कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से क्यों ना रिप्रेजेंट करें, यानी उसने ये कहा कि अगर हम ये कहें कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइंस की शक्ल में एग्जिस्ट करती है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा कि सपोज अगर हम एक चार्ज को लेते हैं, उसने कहा कि भाई हम एक चार्ज लेते हैं, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इसके अराउंड जो ये एरिया है, रीजन, इसका फील्ड है, हम इसे लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, कि ये ऐसे लाइंस निकल रहे हैं इस चार्ज के सेंटर में से और ये हर तरफ निकल रहे हैं ऐसे स्पेस में, ठीक। ये लाइंस को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो असल में उसने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइन की शक्ल में एग्जिस्ट करती है। क्या हम इन लाइंस को देख सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, हम इन लाइंस को नहीं देख सकते हैं। तो फिर ये क्या है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये एक ख्याली लाइंस होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तस्वुर करते हैं, रियल में किसी को नहीं मालूम कि वाकई ये फील्ड जो है वो लाइन की शक्ल में एग्जिस्ट करती है भी कि नहीं। जस्ट एक इमेजिनेशन है जो माइकल फेराडे ने सबसे पहले आइडिया दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइन की शक्ल में एग्जिस्ट करती है। इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक विजुअल कॉन्सेप्ट मिलता है, यानी ऐसा मालूम होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं, ठीक। यानी जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई अगर हम लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें हर एक पॉइंट में पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, उससे दूर जाएंगे दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो क्यों कम है, ठीक है। वो लाइन बड़ा अच्छा कंसेप्ट देता है, राइट। तो चलिए इसे मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ड्रा कर लूँ। ये स्पेस में ऐसे होते हैं लाइंस। एक और बात याद रखें, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। मालूम आपको यहाँ से ऐसे होगा कि ये क्रॉस कर रहे हैं, वैसे ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जिस तरह हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लिया था, हमने कहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम है जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा है जब चार्ज इसके करीब होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए हम यहाँ से जब सेंटर की तरफ आते हैं, चार्ज की सेंटर की तरफ, तो जो ये पॉइंट है ये सेंटर के बहुत करीब है। अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, से दिस इज एरिया, और यहाँ पर एक एरिया लेते हैं, दिस इज एरिया 2। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, इधर 3 लाइन क्रॉस हो रहे हैं इस एरिया से, इस पॉइंट पर एक लाइन क्रॉस हो रहा है। तो देखो जितने लाइंस ज़्यादा क्रॉस होंगे उतना हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा है, लाइन कम क्रॉस होंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगा। यानी हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर फोर्स चार्ज कम फील करेगा, यहाँ पर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लाइंस जो है वो गुजर रहे हैं इस चार्ज में से, ठीक है, इस चार्ज पर पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज पड़ा है इस पर एक लाइन पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब एक लाइन पड़ेगा इधर 3 पड़ेंगे, 1 और 3 में तो फर्क होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज़्यादा है और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कम है, राइट। तो इसी तरीके से इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं, जितना हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे आपके सामने आते जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देता है जो कि माइकल फेराडे ने फर्स्ट टाइम दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये लाइन की शक्ल में ऐसे होता है, राइट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट।
अच्छा, इन लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड किए गए हैं, वो हम लोगों ने पढ़ना है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करना चाहे तो ये बड़ा आसान है। ठीक है, आसान कैसा है? साइंस देखिए, हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बड़ा सा कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, नो मैटर। ठीक है, हम यहाँ पर एक दूसरा चार्ज रखते हैं ऐसे, ये क्यू, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगी ऐसे, इस डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर हम इसको यहाँ रखते हैं क्यू को, फिर ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा। और अगर हम उसको यहाँ रखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करता है क्यू को। तो ये देखिए, लाइन बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इट इज द लाइन और पाथ ऑन विच अ टेस्ट चार्ज मूव्स। ठीक है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम हर एक पॉइंट पर रखेंगे चार्ज को, उस लाइन पर ऐसे वो हरकत करता जाएगा। इन लाइंस को हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हर एक डायरेक्शन में होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में आप लेते हैं, जिस डायरेक्शन में आप चार्ज को रखेंगे, उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ पर ये मूव करेगा। दैट इज वाई these lines are known as electric lines of force. Actual, these are the paths or path on which the charge moves. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है। चलिए इसे लिखते हैं आप लोगों के लिए। द पाथ ऑन विच अ टेस्ट चार्ज, या सिर्फ आप चार्ज कह सकते हैं, नो मैटर, मूव्स विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ऐसे एक सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं? देखिए, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कैसे हम ड्रा करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को किस तरीके से ड्रा करेंगे। इसके बरअक्स अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस को आमने सामने रखते हैं तब उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करेंगे या कैसे ड्रा करेंगे जब नेगेटिव चार्जेस को आमने सामने करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को आमने सामने करेंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हम लेंगे कि फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे बनाएंगे। राइट, बड़ा आसान है। यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लाइंस को हम ऐसे ड्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे टेस्ट चार्ज को अगर रखेंगे तो इस लाइन पे मूव करेगा। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ये बेशुमार लाइंस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, स्पेस में होते हैं। इसकी डायरेक्शन को आउटवर्ड ड्रा करेंगे। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज से लाइन क्रिएट हो रहे हैं, इन सब की डायरेक्शन को आउटवर्ड ड्रा करेंगे। यानी अगर हमारे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो उसका फील्ड लाइन की शक्ल में अगर है तो लाइन की डायरेक्शन कहाँ होगी भाई? वो आउटवर्ड होगी। ठीक, इसी तरीके से अगर एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव भी लिखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के भी ऐसे लाइंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो लाइंस क्यों ड्रा करते हैं? आप जानते हैं कि इन्हीं लाइंस पर एक टेस्ट चार्ज जो है वो मूव करता है। राइट, अगर हम इस फील्ड में एक चार्ज को रखते हैं तो इससे क्या होगा? वो इनवर्ड मूव करेगा, इसलिए इनकी डायरेक्शन को हम इनवर्ड लेते हैं। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए लाइन को अपोजिट लेंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है या आपका दिल ये बात नहीं मान रहा है
नो मैटर, हम क्या करते हैं, हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पर एक चार्ज को रखते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके ख्याल में वो चार्ज कैसा मूव करेगा? इस पाथ पर तो मूव करेगा, क्या वो इससे दूर जाएगा, इसके करीब आएगा? ऑब्वियसली आप जानते हैं अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा। हम उस चार्ज को यहाँ रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, तब भी ये अंदर की तरफ मूव करेगा। अगर इस चार्ज को हम यहाँ रखते हैं तब भी ये इनकी तरफ मूव करेगा। इसलिए इसकी डायरेक्शन, मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है। हमने नेगेटिव के लिए इनवर्ड ड्रा की है डायरेक्शंस। पॉजिटिव के लिए देखिए, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करने से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये इसको रिपेल करके इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज मूव करता है, यानी आउटवर्ड फ्रॉम द फील्ड। इसलिए पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है उसको आउटवर्ड ड्रा करते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड ड्रा करते हैं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। अब ये ख़त्म नहीं हुए हैं, कुछ और भी है, आप बी कार्ड और इसको सुनते जाए प्लीज़। अब दूसरा हम लिखेंगे कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा। लाइंस फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे डियर स्टूडेंट्स ऐसे, और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे। हम देखेंगे कि लाइंस जो है डियर स्टूडेंट्स वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे ऐसे, फिर ये ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे, ऐसे 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 आएंगे, ऐसे, यानी जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और नेगेटिव में एंटर हो जाएंगे, राइट। ये डायरेक्शन आउटवर्ड है तो हम भी आउटवर्ड ड्रा करेंगे, दिस इज इनवर्ड। देखिए, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने होंगे तब लाइंस के साथ क्या होगा, लाइन ऐसे अपेयर होते हैं, ऐसा हमें मालूम होता है कि दीज लाइंस लीविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड एंटरिंग इनटू द नेगेटिव चार्ज। फिर से सुन ले, दीज लाइंस seems as leaving the positive charge and entering into the negative charge। या आप ये सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि चार्ज के लाइन जो है अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, टर्मिनेट होते हैं कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पे, राइट। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो तब क्या होगा, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्जेस हो तब क्या होगा। आइए इसे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। एक पॉजिटिव चार्ज ये लेंगे, राइट, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये लेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि लाइंस पॉजिटिव से निकलते हैं, ठीक, तो ये लाइन यहाँ से निकलेंगे ऐसे, लाइन यहाँ से भी निकलेंगे, तो जब निकलेंगे दोनों आमने सामने होंगे, अब सेम नेचर के चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, ऐसे निकलेंगे, जब करीब हो जाएंगे तो ऐसे रिपेल करेंगे। फिर से देखें, लाइंस निकले, करीब आए, रिपेल करके निकल गए। इसी तरीके से नीचे भी आएंगे, करीब हो जाएंगे, रिपेल करेंगे, ऐसे जाएंगे। तो यही हम लोग ड्रा करने वाले हैं, ऐसे लाइंस आएंगे, निकल जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे रिपेल करेंगे। सॉरी, ये लाइन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है, ऐसे, और ये लाइन ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे, ठीक है, और ऐसे आएंगे, ऐसे रिपेल करेंगे, ऐसे लाइंस आएंगे, ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो लाइंस क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब आमने सामने हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि जब सेम चार्जेस आमने सामने होंगे तो वो रिपेल करते हैं, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन एग्जिस्ट करेगा। जब डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली हम नेगेटिव चार्जेस के लिए भी ड्रा कर सकते हैं, बड़ा आसान है, सिर्फ समझने की कोशिश करें। ये नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, राइट। देखिए, लाइन निकलेंगे, दोनों नेचर सेम है
तो रिपल्जन का फोर्स होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये ऐसे आएंगे, ऐसे रिपेल करेंगे, बिल्कुल जिस तरह हमने पॉजिटिव के केस में किया था, रिपेल करेंगे, ये ऐसे आएंगे, रिपेल करेंगे। देखिए यहाँ से भी निकल के एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, टच नहीं करना है लाइंस को, ठीक है। आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो लाइंस क्रिएट होते हैं उनकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, ऐसे, ठीक है। ये लाइंस जो है रिपेल कर रहे हैं, तो जहां पर लाइन है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर लाइन नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन जहां जहां पर लाइन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेम यहां पर भी होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो हम लोगों ने डिस्कस किए कि पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव होगा डायरेक्शन इनवर्ड, फिर ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगे लाइंस। अगर दो पॉजिटिव हो तब एक दूसरे को रिपेल करेंगे लाइंस और उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड, अगर नेगेटिव है लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे लेकिन डायरेक्शन इनवर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और नोट्स की अगर हम बात करें, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग खुद नोट्स बना लो, ठीक है। थोड़ा बैठो, टाइम दो। देखिए कंसेप्ट क्लियर हो गया, जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को इसके मुतालिक बताई है वही बातें नोट्स है। असल में जो मैं बोल रहा हूँ यही असल में नोट्स है। सिर्फ इसकी तरतीब आप लोग सीखो कि पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन है और डायग्राम बनाएंगे, वो आप लोगों ने करना है। पहले स्टेटमेंट, फिर डायग्राम बना लो, उसी डायग्राम को देखते जाओ, एक्सप्लेन करते जाओ, लिखते जाओ। तो जितनी बातें लेक्चर में चलती है असल में वही नोट्स होते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है डियर स्टूडेंट्स कि आप उनको तरतीब दो, ठीक है। एक सवाल कैसे आप लोगों ने लिखना है, उसके क्या क्या हेडिंग हो सकते हैं, कैसे उसके डायग्राम होते हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो आप लोगों ने सीखना है। तो ये बातें आप लोगों को किसी भी एक स्टडी बुक को उठाए हफ्ते के मिल जाएगा आपको कि कैसे एक सवाल को तरतीब देना है। आप किसी भी अच्छे उस्ताद का लिखा हुआ नोट्स वो उठा ले, उसने किस तरीके से तरतीब दी है, आप खुद लिखे, उससे आइडिया ले, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं नोट्स इसलिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर फिर क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आई होप दैट ऑल विल बी क्लियर टू यू। अगर कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।